गौहर साहब, ऐसी क्या बात है कि मानव सभ्यता के विकास से आज तक मनुष्य यह जानते हुए भी कि जीवन क्षणभंगुर है, वह तमाम तरह की सीमाएं अपने लिए गढ़ता रहा है और आज भी मुक्त नहीं हो सका है, जबकि उसको यहाँ रहना ही नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने जहाँ तक कोशिश की और वैज्ञानिकों ने आवाज़ लगाई और कभी कभी चीख कर पुकारा कि क्या कोई पड़ोसी भी है हमारा। साइंस ये कहती है कि बहुत सारे पड़ोसी हो सकते हैं, लेकिन हमें अभी तक नहीं मिला है। तो इस पूरे ब्रह्मांड की जो कहानी है, जो आज साइंस बता रही है हमको, उसके बावजूद हम स्पेशल भी हैं और स्पेशल नहीं भी हैं। यानी एक इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, ज़्यादातर आज की दुनिया में अनुभव ये है कि वो अपना अनुभव बढ़ाता है, शिक्षा हासिल करता है और फिर शिक्षा के दायरे को बढ़ाता है। ये अभी तक और हमें नहीं पता कि ब्रह्मांड के किसी भी और कोने में क्या ऐसा हो रहा है। तो ये अपने अंदर बहुत बड़ी अद्भुत बात है। मैंने जो किताब शुरू की है वो एक नज्म से, कविता से शुरू की है, जिसके आखिर में यही सवाल रह जाता है हमारे पास जो साइंस नहीं दे सकती जिसका जवाब। मैं चाहूँगा कि वो नज्म आप पढ़कर ही सही वो सुना दें। काफ़ी लंबी नज्म है, लेकिन उसका एक हिस्सा छोटा सा करके मैं जी। समझा देता हूं कि इस ब्रह्मांड के शुरुआत में एक ऐसा वक्त था जब वक्त भी नहीं था। एक ऐसा वक्त था जब ना अंधेरा था ना रोशनी थी। और अगर ऋग्वेद को देखें तो न जिंदगी थी, न मौत थी, न मौत का अभाव था, न कुछ ऊपर था न कुछ नीचे था। और ऋग्वेद में जाएं तो बहुत ही खूबसूरती के साथ वो कहती है कि किसे पता, किसे खबर, ये सब कैसे शुरू हुआ। शायद देवों को पता हो, पर देव तो सृष्टि बनने के बाद पैदा हुए, तो उनको भी पता नहीं होगा। शायद उस रचयिता को पता हो जिसने इसकी रचना की है, और शायद उसको भी पता ना हो। लेकिन शुरू हुआ, और हमें शुरू में नहीं मालूम कि 10⁻⁻32 सेकेंड्स, यानी एक सेकंड के इतने टुकड़े किए जाएं कि एक जीरो लगा के, एक लगा के उसके आगे 32 जीरो लगा दिए जाएं, उससे डिवाइड कर दिया जाए, उतने टुकड़े करने के हमें नहीं मालूम उस वक्त क्या हुआ। लेकिन फिर गुरुत्वाकर्षण था, धीरे धीरे चार फोर्सेस जो मालूम है हमें वो अलग अलग हुए, जिसमें वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स हैं। और फिर पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स बने। एंटी पार्टिकल्स और पार्टिकल्स पेयर में पैदा होते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाएं तो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। ये एक सूप था जो नन्हे से ब्रह्मांड के अंदर उबल रहा था। बेहद ज्यादा प्रेशर, बेहद ज्यादा टेम्परेचर पर यह फैल भी रहा था। और धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो रहा था, प्रेशर कम हो रहा था। लगभग 1 सेकंड बाद
कुछ ऐसा हुआ कि पार्टिकल्स यानी मैटर इस रस्साकशी में जीत गया, और इस जीत की वजह से आज पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ है। अगर वो ना जीता होता तो हम यहां नहीं बैठे होते। बहरहाल धीरे धीरे कण पैदा हुए, हाइड्रोजन हीलियम में बदली, हीलियम के क्लाउड्स फैलना शुरू हुए, टेम्परेचर घटता चला गया, और फिर ये गुबार सिमटने लगे, गुरुत्वाकर्षण की वजह से टकराए और बने तारे। अब ब्रह्मांड लगभग 100 लाइट ईयर्स तक फैल चुका था। एक सेकंड में लाइट का एक कण, जिसे हम फोटोन कहते हैं, वो 3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 किलोमीटर्स चलता है। ये तारे करीब आए, और करीब आने के बाद गैलेक्सीज बनी, आकाश गंगाएं या मंदाकिनियां। लाखों करोड़ों करोड़ों करोड़ आकाश गंगाएं, उनमें एक खूबसूरत स्पेशल आकाश गंगा, उस स्पेशल आकाश गंगा के किनारे पर कगार के ऊपर एक खूबसूरत चमकता हुआ तारा। उस तारे के चारों तरफ घूमते हुए 9 नन्हे नन्हे गेंद, उन नन्हे गेंदों में एक स्पेशल गेंद जिसका रंग नीला हरा, उसके ऊपर एक पतली सी हवा की एटमॉस्फेयर की चादर, उसमें बहुत सारे जमीन के टुकड़े और ढेर सारा पानी। उन जमीन के टुकड़ों में एक स्पेशल टुकड़ा, उस टुकड़े में बहुत सारे देश, उन देशों में एक स्पेशल देश, उस देश के अंदर बहुत सारे नगर, उन नगरों में एक स्पेशल नगर, उस नगर में बहुत सारी बस्तियां, बहुत सारी बिल्डिंग्स, उसमें एक स्पेशल बिल्डिंग, और उस स्पेशल बिल्डिंग में एक साइंटिस्ट अपनी किताब हाथ में लिए कुछ लोगों को ये कहानी सुना रहा है।